सांब सदाशिव सदा सहाय। नमस्कार सभी को। आज का प्रश्न है कि यदि हमारी कोई इच्छा जल्दी पूरी ना हो तो हम क्या करें। तो देखिए, सबसे पहले भगवान के संकेत को समझने का प्रयास कीजिए। उतावले ना होइए, भरोसा रखिए भगवान पर और साथ ही समर्पण भी। इंतज़ार करें, व्यग्रता को धारण ना करें। शांत होकर सबसे पहले दूसरा पहलू सोचें तस्वीर का। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में कहा था, हो सकता है आपकी इच्छा आप ही के लिए आगे जाकर जब पूरी हो जाए तो हो सकता है आपके लिए आत्मघाती साबित हो। यानी कि इच्छा पूरी होने के बाद आपको पछतावा करना पड़े कि ये मैंने प्रभु से क्या मांग लिया और अपने लिए जीवन में कष्ट को मैंने न्योता दे दिया इस इच्छा के रूप में। तो और हमारे भगवान दोस्तों हमसे बहुत प्यार करते हैं, हमसे बहुत प्रेम करते हैं और वो हमें समय देते हैं और विचार करने का समय देते हैं कि हम और विचार करें और समझें अपनी बात को और ज़्यादा नाप तोल करें अपनी इच्छा को लेकर के कि क्या हम विश्वस्त हैं अपनी उस इच्छा के लिए कि हमारी वो इच्छा अवश्य ही पूरी होनी चाहिए। देखिए, गृहस्थ जीवन में हर दिन हमारी ज़रूरत के अनुसार इच्छाएं होती हैं जो समय के साथ क्या बदलती रहती हैं। आज हमारी ये इच्छा है, कल समय बदलेगा तो हमारी कोई और इच्छा होगी। इसलिए धैर्य और संयम बहुत आवश्यक है। जब भगवान देरी करते हैं तो वे हमें समय देते हैं कि हम पुनर्मूल्यांकन करें अपनी बात को लेकर, अपनी इच्छा को लेकर के, और हमें वो इसके लिए भी समय देते हैं कि हम तैयारी करें कि हमारी इच्छा हमें पूरी करने के लिए जिन भी व्यवस्थाओं की आवश्यकता है उनको एक बार फिर से पुनर्मूल्यांकन करके और उसकी तैयारी करें। मेरा मतलब है दोस्तों, जैसे कि आपकी कोई इच्छा है कि आपको अपना घर बनाना है तो आप मूल्यांकन करें, आप देखें कि आपको घर बनाना है या बना बनाया आपको ख़रीदना है और फिर कहाँ पर लेना है, आपका बजट क्या है, बजट की क्या व्यवस्था है, किस लोकेशन पर लेना है, सब चीज़ पर विचार करनी, फिर धन की व्यवस्था करना। तो भगवान हमें समय देते हैं कि हम अच्छे से मूल्यांकन कर लें और अच्छे से अपने शांति से समय लेकर के उस बात को समझ लें, व्यग्र होए बिना उसको अच्छे से समझें, उसके बाद हम भगवान के सामने रखें। हमारी कोई इच्छा है, हम भगवान के सामने इच्छा रख देंगे, लेकिन ये थोड़ी है कि हमारे पास ऊपर से नोटों की गड्डियाँ बरस जाएंगी या कोई बैठे बैठाए हमें कोई अच्छी ज़मीन का, प्लॉट का या घर का ऑफ़र हमारे पास आ जाएगा। तो हमें प्रयास के लिए तो आगे बढ़ना होगा ना दोस्तों। इसलिए भगवान हमें समय देते हैं। तो विचलित होए बिना आप शांति से इस पर पुनर्मूल्यांकन करें और अपनी बात को अच्छे से पूरा एनालिसिस करके उसके लिए आगे बढ़ाएं और भगवान पे पूरा भरोसा रखें कि जब समय आएगा और जब हमारी तैयारी पूरी हो जाएगी तो उचित समय पर भगवान हमारे लिए अच्छा समझेंगे तो पक्का ही हमारा ये काम करेंगे। अपना भरोसा और समर्पण बनाए रखना सबसे पहले ज़रूरी है और ध्यान रखें, भगवान पे भरोसा रखें कि भगवान ने पक्का कुछ ना कुछ आपके लिए अच्छा होगा, इसलिए शायद देर लग रही है। तो जब देर लगे तो बिल्कुल भी विचलित मत हों, मेरा यही कहना है। एक अनुभव मैं आपके साथ अपना शेयर करूँगी। जब मेरी शादी हुई थी तो शादी के लगभग 1.25 साल बाद ही मुझे ससुराल में ठीक से मैं रह नहीं पाई। मुझे ठीक से ससुराल में मुझे सेट होने नहीं दिया गया, या आप ऐसा कह लीजिए। ऐसी स्थिति में हमें पूर्ण समर्पण, ससुराल के प्रति पूरा प्रेम और पूरा डेडिकेशन दिखाने के बाद भी मुझे ससुराल छोड़ना पड़ा। अब दोस्तों, आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरी 1.25 साल की बेटी थी। मैंने अपनी बेटी को गोद में लिया, मेरे पति, और उसकी एक दूध की बोतल भरी थी मैंने घर से, उसके 2-4 कपड़े, झबले वगैरह और मेरी 2-4 साड़ियाँ, एक अटैची में ज़रूरी सामान, मेरे पति के ऑफिस के कागज़, और इस प्रकार से हम लोग घर से बाहर निकल गए थे। और दोस्तों, हमें पता भी नहीं था, जब हम रेलवे स्टेशन पे आए तो हमें पता भी नहीं था हम लोग कहाँ जाएंगे। लेकिन भगवान पे पूरा भरोसा था, प्लस अपने कर्म पे पूरा भरोसा था कि मैं अपनी जगह ठीक हूँ। मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा अच्छे से प्रेम से निभाने की कोशिश करी, लेकिन ससुराल वाले जब मुझे अपना ही नहीं रहे तो फिर मेरा निकल जाना ही ठीक था। और आप देखेंगे दोस्तों, आप देखिए कि भगवान ने आगे से ही हमारे लिए व्यवस्था कर रखी थी। कब हमने ज़मीन ले ली, कब हमारा घर बन गया, कैसा घर बनाना है, बस छोटी छोटी इच्छाएं भगवान के सामने करी और भूल गए। भगवान के सामने इच्छा रखी और प्रयासों में लग गए, भाई पैसे जोड़ना है, प्लॉट देखना है, और कब कैसे प्रभु ने सारी इच्छाएं पूरी कर दी, ये मैं आपसे कहना चाहूँगी। तो मैंने लेकिन भगवान पे घर छोड़ा तब भी कभी भरोसा मैंने नहीं तोड़ा, और मुझे घर बनाने के बाद भी किन्हीं भी हालातों में रहना पड़ा, लेकिन भगवान पर से मैंने भरोसा कभी नहीं छोड़ा। अपना कर्म, अपनी नियति मानकर जैसे प्रभु रखते गए, मैं कर रहती गई और अपने प्रयास मैंने सदा ही जारी रखे। इसलिए
मैं आपसे ये प्रश्न मैंने उठाया कि अगर इच्छा पूरी ना हो तो लोग क्या अक्सर है ना टूट जाते हैं, उदास हो जाते हैं, परेशान होते हैं, कोई गलत डिसीजन ले लेते हैं, कोई गलत तरह से मतलब लोन वगैरह ले लेना और अपनी व्यवस्थाएं देखते नहीं, फिर आगे लोन चुकाने में दिक्कत हो सकती है। आजकल देखो लोन तो बड़ी आसानी से मिल जाता है फिर भी, लेकिन चुकाने में लंबे समय तक मकान के लिए लोन चुकाना एक बहुत ही जिम्मेदारी का विषय होता है। इसलिए भगवान हमें समय देते हैं, आप सोचो, आप समझो, थोड़ा मैच्योर हो जाओ अपनी ज़रूरत के लिए और उसकी व्यवस्थाएं बिठाने की तरफ देखो, कैसे व्यवस्थाएं बैठेंगी। फिर देखो भगवान आपके साथ हमेशा ही खड़े हैं, बस हमें दिखते नहीं हैं, बस ये भरोसे की बातें हैं दोस्तों। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगी, कभी भी आपकी कोई भी इच्छा देर से पूरी हो तो परेशान मत हो और भगवान पे पूरा भरोसा रखो और अपने व्यवस्थाएं लगातार करते रहो। प्रभु की स्मृति बनी रहे, उन पे भरोसा समर्पण बना रहे और अपने प्रयास लगातार जारी करते रखो और ज़रूर से आपका काम पूरा होगा। दोस्तों, जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती तो एक्चुअली भगवान भी हमारी परीक्षा लेते हैं कि मुझ पर कितना भरोसा करता है, और नकारात्मक शक्तियाँ भी हमें तोड़ने का प्रयास करती हैं, हमें तोड़ने का इस तरह से प्रयास करती हैं कि हमें लो वाइब्रेशन में डाल देती हैं। अरे हमारा तो कुछ हो ही नहीं रहा, अब हम क्या करेंगे, अब टूटे हुए मन से कोई क्या ही कर लेगा। इसलिए टूटन को बिल्कुल मत आने दो, अपने भगवान का ही पलड़ा भारी रखो, नकारात्मकता को बिल्कुल अपने ऊपर हावी मत होने दो और लगातार अपने प्रयास को आगे बढ़ा करके पूरे भगवान पे विश्वास करके आगे बढ़ो। आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। बस अपने ना तो प्रयासों में कमी आने दो, प्रयास और बढ़ा दो, प्रभु पे भरोसा, उनकी भक्ति और ज़्यादा बढ़ा दो, फिर अवश्य ही आप अपने उस इच्छा को पूरी कर पाएंगे। अपने कर्मों पे ध्यान दो, कुछ ना कुछ जो भी बन सके, कुछ धर्म का अच्छा काम करते रहो बिना जताए कि मैं बहुत बड़ा दानी हूँ, बिना जताए चुपचाप जितना बन सके, भले आप चीटियों को दाना ही डालें, बस अपनी व्यवस्थाओं से जो भी बन सके धर्म कर्म के कार्य करते रहें और देखिए फिर कैसे आपकी इच्छा पूरी होते हैं। भगवान से नाराज़गी भी पूरी हो जाएगी और मुझे पूरा भरोसा है ये मेरी बात आपके ज़रूर काम आएगी और आपका भगवान के प्रति भरोसा पूरा प्रगाढ़ और ज़्यादा होगा और भगवान सदा ही आपके साथ रहेंगे। बस इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।